सो गाइस गुड मॉर्निंग। दिस अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो है। एज यू नो द 27th इज़ द फिज़िक्स का बोर्ड पेपर फ्रॉम महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा बच्चों के लिए हेल्प किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस का है, लिंक ऑफकोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है एंड किन किन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, राइट। बट फिलहाल कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइक किन किन पार्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते कि लाइक विच आर द मेजॉरिटी चैप्टर्स, मैं यहाँ पर डाल दूँगा कि कितने कितने चैप्टर से क्या क्या 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं विच विल डिस्कस, ठीक है। सो मोटा मोटी डिस्कस कर लेते हैं हम। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल डायनेमिक के फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स की मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स बैंकिंग ऑफ रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, उसका डेरिवेशन प्लीज़ आप करके जाइएगा, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस, एनी वन ऑफ दिस, यस, ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। रेडियस ऑफ गायरेशन 2-2 मार्क्स के लिए छोटे मोटे क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी काफ़ी देखा है, हाफ mv² 1 + k² का जो इक्वेशन है। अगेन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंस बार बार पूछे जाते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में। बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सरफेस एनर्जी क्या होता है, उसका रिलेशन डिराइव करना होता है आपको सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का। सो प्लीज़ डू डैट, काफ़ी 3 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से निकल जाते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस टेंशन, व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैरेक्टर, प्लीज़ करके जाइएगा। ये काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जर्व किया गया, बार बार बच्चों से पूछा जाता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड राइट डाउन एनी ऑफ द 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शंस एंड डिराइव द लिक्विड फॉलिंग, दैट कैपिलरी एक्शंस का आपको एक एक्सप्रेशन एंड ऑफकोर्स उसको डिराइव करना होता है। H = 2t cos θ डिवाइड बाई ρg/r का एक्सप्रेशन जो है वो आपको डिराइव करना था। अगेन 3 मार्क्स, ओके। छोटे मोटे क्वेश्चंस लाइक स्टोक्स लॉ क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स या आई कैन से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की तरफ। काइनेटिक थियरी वन ऑफ द आई कैन से कुछ बच्चों को पसंद भी है, कुछ बच्चों को इस चैप्टर से काफ़ी डर है। एक बार बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, जो एक बड़ा सा अगर आप स्टार्टिंग पेज ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एक प्रेशर का एक्सप्रेशन दिखेगा, तो प्लीज़ आप वो एक्सप्रेशन एक बार देख लीजिए। P = प्रेशर का एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो प्लीज़ हैव अ लुक। न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी उसके ऊपर आ सकते हैं, तो प्लीज़ हैव अ लुक। उसके बाद आ जाता है RMS वेलोसिटी क्या होता है, फेरी ब्लैक बॉडी के क्वेश्चंस वहाँ से निकल जाता है। स्टीफन लॉ के क्वेश्चंस निकल जाते हैं। वेंस डिस्प्लेसमेंट, यस, वो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है अगेन स्टीफन का, तो प्लीज़ वो आप करके जाइएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। मेयर्स रिलेशन डेरिवेशन एक बार देख लीजिएगा, CP - CV = R का एक्सप्रेशन है। किर्चॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ द हीट अब्सॉर्ब्ड = हीट डिविएटेड के क्वेश्चंस वहाँ से निकलता है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। वी हैव अ डिस्टिंग्विश प्रोसेस, अलग अलग तरह के प्रोसेस आपके, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, प्लीज हैव अ लुक। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, उसके वर्क डन के एक्सप्रेशन क्या क्या है, प्लीज वो एक बार आप देख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। मोटा मोटी थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं पकड़ के चलूँ 4 से 5 मतलब 3 से 4 मार्क के चैप्टर्स के 3 से 4 मार्क का चैप्टर है, ठीक है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, ऑसिलेशन, SHM, प्लीज वो आप करके जाइएगा। डिफाइंड SHM, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन। SHM में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन x का है, वेलोसिटी का है, एज वेल एज यू हैव द एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी है आपके पास, ठीक है। तो प्लीज आप करके जाइएगा। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, आई होप V = ओमेगा √, राइट। तो प्लीज वो एक्सप्रेशन करके जाइएगा। A = ω²x, प्लीज डू दैट, ठीक है। Yes, one of the most again important question, define simple pendulum और expression for the period of simple pendulum। आपको period of simple pendulum का निकालना होता है, T का जो expression है, T = 2π m/k का expression निकालना होता है, T = 2π L/g, that is pendulum which is moving, राइट। तो प्लीज आप करके जाए। 3 मार्क का सवाल डेरिवेशन आ जाता है। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, डिफाइन सेकंड पेंडुलम, एक मार्क के लिए पूछा है। सेकंड पेंडुलम बेसिकली होता क्या है, एक वो पेंडुलम जो बेसिकली एक चक्कर मारने में आपका 2 सेकंड लेता है, तो वहां पर आपकी टी की वैल्यू 2 सेकंड लग जाती है, दैट्स नथिंग बट योर सेकंड पेंडुलम, तो प्लीज वो भी आप कर लीजिएगा। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। सुपर पोजिशन ऑफ द वेव अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नोड्स, एंटी नोड्स, ठीक है। बीट्स का काफी सवाल अगर आप देखोगे इसमें पूछा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ द बीट्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यस, ये हो गया आपका
दिस वन पेपर 1 के रिगार्डिंग। पेपर 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, वेव ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन क्या होता है, मालूस लॉ क्या होता है, ब्रूस्टर्स लॉ, राइट, प्लीज करके जाएगा ब्रूस्टर्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। कंडीशन क्या होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, अगर मुझे लेना है तो कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, रिजॉल्विंग पावर, फ्रेस्नेल एंड फ्रांसहोफर को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन मुझे नहीं एक्सपेक्ट लगता कि फ्रेस्नेल और फ्रांसहोफर पे पूछा जाएगा। आप एक कंडीशन फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न्स, क्या क्या कंडीशन है फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, प्लीज आप एक बार वो देख लीजिएगा। कमिंग टू द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, आई थिंक थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको जहां लगता है जो जो इंपॉर्टेंट है प्लीज आप वो मेरा वीडियो पॉज करके फाइंड आउट कर लिए, लिख लीजिएगा, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द यूनिफॉर्मली स्पेरिकल चैनल हॉलो स्पीयर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। गॉस लॉ 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछा जाता है। डिफाइन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर के क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं, ठीक है। पोलार, नॉन पोलार, डायलेक्ट्रिक, प्लीज वो कर लीजिएगा। कमिंग टू द वन ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, किरचॉफ लॉ नहीं भूलिएगा प्लीज, किरचॉफ लॉ, एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आपने प्रैक्टिकल्स में भी कर रखा है, P/Q इज इक्वल टू R/X का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना होता है। गैल्वोमीटर, गैल्वोमीटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट अ नोट ऑन गैल्वोमीटर, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड गैल्वोमीटर इनटू द एमीटर। बच्चे काफी कंफ्यूज होता है, अगर गैल्वोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लो रेजिस्टेंस, राइट, पैरेलल विद द लो रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना होता है अगर आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, बच्चा पार्टी। अगेन क्वेश्चन यहां से बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस बन जाते हैं, लाइक 2 वायर्स है, इन्फिनिट लॉन्ग करंट वायर है, ठीक है। आई नीड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन लोरेंट्ज फोर्स, राइट, लोरेंट्ज फोर्स प्लीज कर लीजिएगा, 2 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच इज F इज इक्वल टू QE एंड Q इज इक्वल टू V क्रॉस B के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। करंट, 2 पैरेलल वायर में करंट कैरिंग पैरेलल वायर है, ठीक है। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, उसका वर्किंग आपको बताना है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, उसके फॉर्मूला से एक बात देख लीजिए, एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ऑन दैट बेसिस भी ऑफकोर्स आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपका बन जाता है डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बार मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। टॉर्क एक्सप्रेशन बन जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। तो 3 मार्क के लिए एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल मूवमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक तो कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। यस, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ ऑर्बिटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज करके जाइएगा, एंड डायमेंशन और उसका यूनिट। रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, प्लीज डू इट, ठीक है। यस, EMI चैप्टर, डिस्क्राइब फेरेडे, फेरेडे के मैग्नेटिक्स के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो प्लीज वो करके जाइएगा आप। अगर मैं मोटा मोटी और बात करूं, इंड्यूस करंट, एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ लेंस लॉ, लेंस लॉ के फर्स्ट और सेकंड आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके, तो प्लीज वो करके जाइएगा, ठीक है। Determine the motional EMF induced in the straight conductor moving in a uniform magnetic field with a constant velocity, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। What is AC जनरेटर, करके जाइएगा, काफी लेंदी है बट एक बार कर लीजिएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्रिंसिपल्स वगैरह AC जनरेटर पे पूछे जा सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, डोंट फॉरगेट, प्लीज करके जाइएगा, उसके इक्वेशंस भी है, या कभी कभी दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट, न्यूमेरिकल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स पे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी सेकेंडरी साइड, प्लीज वो आप एक्सप्लेन कर लीजिए उसमें। लास्ट आते हैं AC सर्किट। AC सर्किट काफी डेरिवेशंस के कॉन्सेप्ट में है, काफी व्हाट आई कैन से छोटे छोटे फॉर्मूलास हैं, आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे। पहला सवाल आता है, एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग EMF दैट वेरीज साइनसॉइडल विद टाइप, शो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ EMF विद टाइम, 4 मार्क्स क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस होता क्या है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर LCR सर्किट का आपको पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। An alternating EMF is applicable to LR circuit, assuming expression for the current, obtain the expression for applied EMF and EMF effective resistance. इंडक्टर कैपेसिटर का फेसर डायग्राम प्लीज करके जाना, इंडक्टर क्या करता है, लीड करता है, लैग करता है, प्लीज वो वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मोटा मोटी आपको सारे ड्यूल नेचर रेडिएशंस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है,
ठीक है। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशंस और उसके डेरिवेशन HV0 माइनस HV0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो वाला एक्सप्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी इजी है, काफी आप इजीली कर पाओगे। नीट डायग्राम्स, एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ द गिवन वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जो स्पेक्ट्रल लाइंस के हैं वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। गीजर मर्जन एक्सपेरिमेंट है। न्यूक्लियर साइज n, वो अपना r का न्यूक्लियर का फॉर्मूला, अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट। मास डिफेक्ट एंड एक्सप्रेशन, प्लीज करके जाएगा, मास डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आई थिंक जो बेस्ट है केमिस्ट्री में, एटॉमिक नंबर, जेड नंबर, मास डिफेक्ट निकालना होता है, राइट, वेरी वेरी सिंपल थिंग। हाफ लाइफ, यस वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ को आप नहीं भूल सकते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एंड डीके कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट्स इट गाइस, आई थिंक लास्ट सेमीकंडक्टर बचा हुआ है। सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, राइट, जीना ब्रेकडाउन क्या है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड, यू हैव टू डू इट। LEDs, ये सारे क्वेश्चंस LEDs का एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड लॉजिक गेट्स, आई थिंक एंड और नॉट, विच यू ऑलरेडी अवेयर इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, प्लीज हैव अ लुक, एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं नीचे PDF फाइल या इसका मैं वर्कशीट डाल देता हूँ, सो यू गेट फॉर योर रेफरेंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज फोकस, पहले आप स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर कीजिए, पहले जो सिंपल क्वेश्चन है वो टारगेट कीजिए, फिर मीडियम, एंड लास्ट में जो आपको टिफिकल्ट लगता है प्लीज टारगेट दैट, सो यू कैन, जब तक आप बीच में पहुंचोगे आपका 50-60% तो आराम से स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इफ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, thank you for your support, and I wish you all the best once again. Thank you.